नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज चैत्र कृष्ण पक्ष पाप मोचनी एकादशी वार रविवार और दिनांक 15 मार्च 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य के कुछ भागों में बादल छाए रहने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आगामी कई दिनों तक लू से राहत जारी रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू सहित शेखावटी क्षेत्र के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश होने के समाचार हैं। आज सुबह के समय गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और आसपास के कई जिलों के क्षेत्रों में घने बादल छाए हुए हैं तथा फिर से बारिश का मौसम बनने को है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगते जिलों के क्षेत्रों में आज दिन भर घने बादल छाए रहने तथा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अचानक तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज इन इलाकों में चेतावनी के तौर पर येलो अलर्ट जारी किया है। शेष उदयपुर, कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में आज कोई भी चेतावनी नहीं है। किसान भाई फसल कटाई का कार्य युद्ध स्तर पर जारी रखें। मौजूदा विक्षोभ का असर आज शाम के समय समाप्त होने और कल कहीं कहीं हल्की बादलवाई के साथ राज्य भर में मौसम शुष्क रहने की प्रबल संभावना है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 17 मार्च को दिन भर बादलवाई के साथ मौसम छायादार रहने की संभावना है, लेकिन कहीं पर भी बारिश होने की कोई चेतावनी नहीं है। नए पश्चिमी विक्षोभ का असर 18 तारीख को दिखाई देने से इस दिन सुबह से ही पश्चिमी सीमावर्ती जिलों में सघन बादलों की आवाजाही से मौसम अत्यंत खराब होता हुआ प्रतीत हो सकता है तथा बूंदाबांदी भी शुरू होने की संभावना है। 18 मार्च को शाम होते होते बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी और आसपास के इलाकों में मौसम और डरावना प्रतीत हो सकता है। बुधवार रात को धूल भरा अंधड़ आने की भी संभावना है। बादलवाही और बूंदाबांदी के साथ जोधपुर, बीकानेर संभाग के इलाकों में रात गुजरने के पश्चात 19 मार्च को तंत्र का असर राज्य के अधिकांश भागों में रहने का पूर्वानुमान है। इसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग तथा पूर्वी राजस्थान के अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के इलाकों में भी घने बादलों की आवाजाही, तेज हवाएं और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि से परेशानीदायक मौसम रहने की पूरी संभावना है। 20 मार्च को भी जैसलमेर से लगाकर धौलपुर तथा गंगानगर से लगाकर बांसवाड़ा तक राज्य में चारों ओर बेमौसमी बारिश के दौर के कारण मौसम खराब रहने की आशंका है। 21 मार्च को विक्षोभ का असर समाप्त होने और अधिकतर भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। तो इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई विशेषकर पकी हुई इसबगोल की फसल की कटाई अवश्य करें, जिससे नुकसान होने से बचा जा सकता है। इसके अलावा ओलावृष्टि और अंधड़ के मौसम को भी ध्यान में रखकर जीरा और अन्य फसलों की कटाई आज कल में पूरी करके मंगलवार तक थ्रेशिंग अवश्य करवाएं। 3 दिन बाद बुधवार सुबह से ही मौसम बिगड़ना शुरू होने की पूरी संभावना है। मौसम विभाग ने किसानों से खुले आसमान के नीचे काट कर रखी हुई सूखी फसलों की जल्द थ्रेशिंग करने और थ्रेशिंग न होने की स्थिति में उन्हें ढक कर रखने की सलाह दी है। तो दोस्तों, जो भी काम हो समय पर कीजिएगा ताकि बाद में पछतावा न करना पड़े। तो दोस्तों, खेती का कामकाज आप मन लगाकर करते रहिएगा। मौसम की नवीन से नवीन जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से हर रोज मिलती रहेगी। फिर फिक्र किस बात की। और यदि कोई आपकी स्वास्थ्य संबंधित अंदरूनी समस्या है तो 9660819123 पर कॉल कर दीजिएगा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। फिलहाल आइए सुनते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित कृषि संबंधित सुझाव। किसान भाइया, आपा खेती बाड़ी रा जी का काम काज है वे करे जहाँ, पर साथ साथ अपन ने ओ भी ध्यान रखना पड़े कि भाई जी को अनाज आपा घर महीने पहला सु भंडारित करना पा राख चुका हाँ, तो उन्होंने भी जी की सुरक्षा है वह अपन ने राखनी बहुत जरूरी हो जा। फिर मैंने भांत भांत जी का कीट लाग जावे, कीड़ा लाग जावे, तो उनसु सुरक्षा जी की किसान भाई है वे किन तरह सु रख सके। आ जानकारी आज आपने देवा क्या भाई भंडारित अनाज है उन्हें सुरक्षा रे वास्ते फसल काट या बाद रे महीने किसान भाई कहीं क्रिया करे कि अच्छी तरह उन्हें आप रे सुखावे और 10-12% जी की नमी है वह साफ और नमी रहित जी की हवादार जी की कोठरी वे या जी को कंटेनर वे में संग्रहित करना आप राख्या करे। इनके साथ साथ जी का ऊंदरा है, चूहा है, कीड़ों बचावनो भी बहुत जरूरी हो जा और वास्ते पुख्तो जी को बंद है वो भी करना बहुत जरूरी हो जा। और टाइम माते जी को भंडारित अनाज है उनको निरीक्षण करना अपन बहुत जरूरी हो जा। और ज्यों कीट कीड़ा लागे मान लो
तो नीम जी की पत्तियां हैं उनरो प्रयोग बहुत ही सुरक्षित हुआ करे। और साथ है कीटनाशकों जी को छिड़काव है वो भी किसान भाई कर पड़ा, और अनाज जी की सुरक्षा है वह सुनिश्चित आप रे करिया कर। इन रहते किसान भाई की कोशिश आ रहे कि भाई जी को अनाज है उनने लंबी अवधि तक सुरक्षित किकर आपा रख सका। किसा किसा जी का उपाय है वे किसान भाई अपना सके। भंडारण पहला अनाज ने बढ़िया सुकावनो चाहिए। अनाज ने 2-3 दिन तई तेज धूप रे महीने बढ़िया तरह किसान भाई सुकावे, और 10-12% से अधिक जी की नमी होवे तो उठे फंफूद लागनो जी को खतरो है वो रिया करे। दूसरो काम आवे भाई सफेरो, तो अनाजों जी का टूटोड़ा जी का दाना है कचरा है वह उठू मिट्टी है वह हटा देनी चाहिए। तो दोस्तों, कृषि संबंधित सुझाव के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का यह अंक समाप्त होने को है। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी और सबसे सटीक ज्योतिषीय मौसम भविष्यवाणी जानने के लिए आपके अपने कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।